BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो कक्षा बच्चों आपने देख ही लिया स्क्रीन पर, कक्षा 10वीं, और हमारा आज का जो विषय है वह है गणित भाग 1। और इस विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ चल रहा था वह था पाठ 4 लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका हम भाग दूसरा आज देखेंगे। आर्थिक नियोजन भाग 2 लेसन नंबर 4, जिसके अंतर्गत हमने जीएसटी का एक परिचय लिया था। आज हम उसी जीएसटी के आगे की कड़ी में अर्थात सीजीएसटी और एसजीएसटी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने जीएसटी का परिचय लिया, जीएसटी क्या होता है। उसके बाद हमने टैक्स इनवॉइस, कर पत्र अर्थात जीएसटी युक्त बिल को देखा और उसका निरीक्षण किया। उसके बाद जीएसटी की दर क्या होती है, विविध प्रकार के दरें हैं, वह हमने जाना और उस पर आधारित कुछ एक प्रश्न भी हल किए थे। तो जीएसटी के बारे में हमने समझा। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसमें से गुड्स से जी, सर्विस से एस और टैक्स से टी लेकर जीएसटी शॉर्ट फॉर्म बना। और यह 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार की सरकारें इसमें हिस्सा लेती हैं। एक तो है सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाला टैक्स वह सीजीएसटी है। और दूसरा है राज्य सरकार को मिलने वाला कर, जिसे हम एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वह है एसजीएसटी। और यह समान रूप से वितरित होता है, जीएसटी में आधा आधा हिस्सा होता है। तो सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, ये हमने पिछले बार देखा। और यही जीएसटी जो सेंट्रल और स्टेट 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और जीएसटी युक्त बिल को टैक्स इनवॉइस, कर बीजक भी कहा जाता है। ऐसा बिल जिसमें जीएसटी युक्त जीएसटी नंबर लिखा होता है वह कर बीजक या टैक्स इनवॉइस कहलाता है। और हर टैक्स इनवॉइस में, कर बीजक में जीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर होता है। जितनी रकम सीजीएसटी की होती है, जितनी दर उतनी ही रकम उतनी ही दर एसजीएसटी की भी होती है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी समान होता है। उदाहरण के तौर पर
अगर बिल में जीएसटी की रकम 10 रुपये है किसी वस्तु के लिए, तो उसमें से सीजीएसटी 5 रुपये होगी और एसजीएसटी भी 5 रुपये होगी। ये हमने पिछले बार समझा था। और जीएसटी की कुछ दरें हैं, ज़ीरो यानी बिना कर के युक्त कुछ सामान हैं, कुछ सेवाएं हैं। फिर 5%, 12%, 18%, 28% की दर, यह आपके पाठ्य पुस्तक में यह लिस्ट बना हुआ है। तो अगर जीएसटी की दर 5% है तो सीजीएसटी उसका आधा आधा यानी 2.5%। ये हमने जाना। 12 हो तो 6%, 18 हो तो 9%, 28% जीएसटी हो तो 14% एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है। ये हमने चर्चा की थी। और एक बिल भी देखा था, टैक्स इनवॉइस देखा था, कर बीजक। इसमें हमने ऐसे युक्त बिल यानी सर्विस वाले, सेवा वाले बिल है ये, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी की दर थी और हमने ये सारणी पूर्ण की थी। इसमें एक बात हमने नहीं ध्यान दी या हमने इस पर चर्चा नहीं की, छोड़ा गया था, वह कि ऊपर जीएसटी नंबर युक्त यह बिल है, इसलिए ये टैक्स इनवॉइस है। ध्यान से देखिए, GSTIN लिखा है यानी जीएसटी इनवॉइस नंबर। और वह नंबर आप ध्यान से देखिए तो उसमें कितने अक्षरांक है यानी अक्षर अंक मिलाकर कितने कैरेक्टर हैं। ध्यान से देखने में पता चलता है कि उसमें पहले 2 अंक, फिर 10 इस तरह से अल्फा न्यूमेरिकल अंक है कैरेक्टर, और उसके बाद 1, फिर 1 और 3 कैरेक्टर हैं। तो कुल मिला के 2, 10, 12, 13, 14 और 15 कैरेक्टर हैं इसमें। पहला 2 अंक जो है 27 नंबर, यह राज्य का दिखाते हैं यानी किस राज्य का यह बिल है, किस राज्य में यह व्यवहार टैक्स लगा है। तो यह 27 नंबर है, मतलब महाराष्ट्र राज्य का नंबर 27 है। एक लिस्ट बना हुआ है। फिर 10 नंबर क्या है, ये 10 अंक जो है अल्फान्यूमेरिकल, यह उस व्यक्ति का जिसने यह टैक्स लिया है यानी जिसे सेवा दी है, उसका पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर यह होता है। उसके बाद फिर अलग से ये 1 नंबर है, एक सिंगल यूनिट का जीएसटी है, सिंगल यूनिट है, क्योंकि है एक रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए 1 नंबर। उसके बाद Z, A, यह बाकी कैरेक्टर अलग अलग निर्धारण के लिए है, पहचान के लिए है। ये हमने ध्यान रखना है। इसका डिटेल आपको पेज नंबर 82 पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर 15 अक्षरांक हैं या अंक अक्षर हैं, और ये 27 नंबर जो दिखाई दे रहा है वह महाराष्ट्र राज्य को अंकित करता है। पेज नंबर 82 पर भी एक उदाहरण दिया गया है डिटेल में, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ एक लिस्ट है, राज्य के अनुसार जीएसटी का शुरू का जो नंबर है वह दर्शाता है। जैसे 01 जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, उसी तरह यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। और 27 नंबर पे आप देख रहे हैं तो महाराष्ट्र का नंबर है, इसलिए जीएसटी नंबर में 27 नंबर शुरू में लिखा गया है, मतलब महाराष्ट्र का वह इनवॉइस या कर बीजक है। चलिए आज हम कुछ चर्चा करते हैं। जीएसटी युक्त प्रश्नों को हल करते समय कौन कौन से शब्दावलियों से हमारा परिचय होगा। तो जब भी कोई व्यवहार होगा, सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वहाँ पर वस्तु पर कुछ मूल्य छपा होता है, प्रिंटेड प्राइस। तो हम चर्चा करेंगे अंकित मूल्य, कर पात्र मूल्य और कर सहित मूल्य। इनको समझ लेते हैं ताकि हम प्रश्न आसानी से हल कर पाएं। अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस। कर पात्र मूल्य मतलब टैक्सेबल वैल्यू, जिस पर जीएसटी लगता है। और कर सहित मूल्य मतलब इनवॉइस वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी पूरा बिल, यानी ग्राहक को कितना रुपए देना पड़ेगा, ये कर सहित है। तो ये 3 शब्द है, उसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक टीवी है,
हम दुकान में ये वस्तु खरीदने जा रहे हैं और उस पर टैग लगा हुआ है, चिपका हुआ है 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये जो टैग लिखा है वो उसकी छपी कीमत है, अर्थात प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य। दुकानदार क्या कहता है कि इस पर छूट है, अगर आपको लेना है तो छूट है इस पर, इस टीवी पर, तो आपको 10,000 में यह मिलेगा छूट के साथ। और इस पर जब तो छूट के साथ ये हो गया 10,000 रुपया, अब 2,000 की छूट मिल गई, तो ये 10,000 रुपया जो हो गया वही हो गया कर पात्र मूल्य। यानी हमें अब जो जीएसटी देना होगा वो 10,000 पर देना है, 12,000 पर नहीं। और 10,000 पर अगर जीएसटी लग गया 18%, तो 1,800 रुपया और बढ़ गया, हो गया 11,800 रुपये कर सहित। यानी टीवी का दाम 11,800 रुपये हुआ खरीदने के लिए। तो इस तरह से यह 3 शब्द क्लियर हुआ। तो अंकित मूल्य में से छूट निकल गया तो कर पात्र मूल्य आ गया, और कर पात्र मूल्य में जीएसटी जुड़ गया तो कर सहित मूल्य बन गया। तो अंकित मूल्य मतलब जो उस सामान पर अंकित होता है। कर पात्र मूल्य मतलब बिल में जिस सामान की मूल कीमत लिखी होती है, जिस पर जीएसटी लगता है, वह उसका कर पात्र मूल्य हुआ। और टैक्स लगने के बाद जितना अमाउंट बनता है वह होता है कर सहित मूल्य, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अंकित मूल्य क्या है आपको समझ में आया, कर पात्र मूल्य क्या है और कर सहित मूल्य क्या है। अब हम एक प्रश्न देखते हैं और इन टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संग्रह 4.1 पेज 87। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। लिखा है मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को रुपए 2,800 कर पात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे। जीएसटी की दर 28% हो तो कर बीजक में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी कितने रुपए होगा ज्ञात कीजिए। तो पेंट की दुकान है, 2 डब्बे पेंट लिए गए, एक डब्बे की कीमत 2800 रुपये। तो हमें जीएसटी की दर यहाँ 28% दिया गया है, तो जो बिल बनेगा उसमें सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा। तो जीएसटी की दर पहले दिया गया है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए हैं ये बताना है। तो एक डिब्बे का कर पात्र मूल्य कितना है, तो 2800 रुपये में लिखा ही है वहाँ पर कर पात्र मूल्य, तो 2800 रुपया हो गया। तो 2 डिब्बे पेंट का कुल कर पात्र मूल्य हो गया 2 × 2800 अर्थात 5,600 रुपये। यह कर पात्र मूल्य बना दोनों डिब्बे का। अब जीएसटी की दर प्रश्न में दिया ही गया है 28% है, तो कर पात्र मूल्य का 28% हमें ज्ञात करना है। या जीएसटी अगर 28% है तो एसजीएसटी उसका आधा होगा और सीजीएसटी उसका आधा होगा। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों समान होंगे और वो होंगे जीएसटी की दर का आधा बटे 2 अर्थात 28/2। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हो गए 14%। तो कुल समान है कीमत 5,600 का, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी होगा। तो एसजीएसटी कितना बनेगा, तो यह होगा एक कर पात्र मूल्य, उसका 14% निकालना है हमें। तो 5,600 गुणे 14/100, और इसको जब हम हल करते हैं तो 56 गुणे 14 मिलेगा। तो एसजीएसटी आ गया 56 गुणा 14 और हल करने पर मिला 784 रुपये। तो एसजीएसटी कितना हो गया 784। तो सीजीएसटी कितना होगा, वह भी एसजीएसटी के बराबर ही होगा अर्थात 784 रुपये। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि
कर बीजक में CGST और SGST कितना रुपए होगा? तो हमें उत्तर मिला SGST CGST दोनों 784 रुपीज़ 784 रुपये होगा। देखा हमने किस तरह याद किया? तो हमने पहले क्या किया, कुल कर पात्र रकम से SGST या CGST निकाला 14 की दर से, क्योंकि GST 28 था। यह एक तरीका था, यानी पहले ही बांट लिया दर को और फिर SGST और CGST ज्ञात किया। एक दूसरा तरीका ऐसे प्रश्न को हल करने का, यह हम क्या करेंगे, कर पात्र मूल्य हमें पता ही है, एक डब्बे का 2800 तो 2 डब्बे का 5600 और GST की दर 28 दिया ही गया है। तो हम पूरा GST की दर एक साथ निकाल सकते हैं। GST कितना लगेगा? कुल कर पात्र है 5600 और कुल GST है 28%, तो टोटल GST हो गया 5600 गुणे 28% अर्थात 5600 गुणे 28/100। हल करेंगे 56 गुणे 28 मिलेगा, इसलिए GST कितना हुआ बिल में 56 गुणे 28 अर्थात कुल GST हुआ 1568 रुपये। ये हो गया GST टोटल दोनों मिलाकर। तो SGST कितना होगा और CGST कितना होगा? दोनों बराबर होंगे और वो होगा GST का आधा। मतलब GST है 1568 तो उसका आधा कर देंगे और आ जाएगा कितना? 784 रुपये, 784 रुपीज़। तो यहाँ भी ऐसे भी हमें SGST और CGST मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 आपके पाठ्य पुस्तक में। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित 51,200 रुपये कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशनर की आपूर्ति के एयर कंडीशनर पर CGST की दर 14% लगाया। कर सहित मूल्य लिखा है, ध्यान दीजिए वहाँ पर, और CGST कितना है? 14%। तो कर बीजक में मतलब बिल में, टैक्स इनवॉइस में निम्नलिखित मुद्दे का मान कितना दर्शाया होगा? चलिए चेक करते हैं बिल में क्या क्या दर्शाना है। SGST की दर कितनी होगी? दूसरा है AC पर GST की दर कितनी होगी? तीसरा है AC का कर पात्र मूल्य क्या होगा? कर पात्र। चौथा है GST की कुल रकम कितनी होगी? पांचवा है CGST की रकम कितनी होगी? छठा है SGST की रकम कितनी होगी? तो हमें 6 पॉइंट याद करने हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। CGST की दर 14 दिया गया है, तो SGST कितना होगा बताओ? बहुत आसान, जब CGST 14% है तो SGST भी 14% ही होगा। तो GST की दर कितनी होगी? तो GST की दर CGST और SGST का दुगना होता है, मतलब 14 है अगर SGST तो GST उसका दुगना यानी 28 होगा, 28%। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आसानी से आ जाएगा। अब हमें AC का कर पात्र मूल्य निकालना है, यानी कितने मूल्य पर GST देना पड़ा वह मूल्य ज्ञात करना है। उसके बाद GST कितना हुआ यह पता लगाना है और उसमें से आधा आधा कर देना है, तो बस CGST मिल जाएगा और SGST मिल जाएगा। तो कर सहित मूल्य 51,200 रुपये है, ये दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो CGST की दर सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, इसलिए SGST की दर भी आसानी से निकल जाएगी। CGST की दर 14 दिया है तो SGST भी 14 ही हुआ, पहला उत्तर मिल गया।
जीएसटी की दर कितनी होती है? तो सीजीएसटी एसजीएसटी का दुगना, मतलब 14 मिला के या 14 गुणे 2, 28% जीएसटी हो गया। तो दूसरा उत्तर भी मिल गया है ना आसानी से। कितना आसान हो गया ये। तो दो जानकारी हमें मिल गई, एसजीएसटी और जीएसटी की दर। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी की दर 28 मिल गई। प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। कर सहित मूल्य दिया है, यानी कर के साथ 51,200 रुपये है। तो ये दिया गया है, कर सहित मूल्य 51,200 रुपये। और एयर कंडीशनर का कर पात्र मूल्य हमें निकालना है, तो माना हुआ कर पात्र मूल्य P है, यानी इस पर टैक्स लगना था P पर 28%। तो कर सहित मूल्य होता क्या है? कर सहित मूल्य होता है कर पात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर, यानी जीएसटी कितना और उसमें कर पात्र मूल्य मिला देते हैं तो वह बन जाता है कर सहित। हमने टीवी के उदाहरण में देखा था, कर सहित मूल्य कितना था उसका? 11,800। कर पात्र मूल्य कितना था? 10,000। उसमें जीएसटी 1800 जोड़ दिया था हमने। ठीक यहाँ पर वही क्रिया है, लेकिन जो जानकारी दी गई है वही लिखेंगे। तो कर सहित मूल्य यहाँ दिया गया है 51,200। कर पात्र मूल्य P है माना हमने। जीएसटी की दर कितना है? 28%। तो ये एक समीकरण बना, इसको हल करेंगे। तो P धन P गुणे 28/100। तो P गुणे 28/100 मतलब 28P/100 होता है ये। तो P धन 28P/100 हो गया। अब क्या करना है? समीकरण हल करना है। बटे 100 है, 100 से गुणा कर देंगे, या 100 एकम 100P धन 28 128P हो जाएगा, राइट साइड का जो भाग है। तो 51,200 बराबर P धन 28P/100, यह हो गया 128P/100। तिरछा गुणा कर देंगे तो 128P बराबर 51,200 गुणे 100। तो इसलिए P बराबर क्या हुआ? 51,100 बटे 28, 128 सॉरी। इसको काट देंगे, 4 बार कटता है और 2 जीरो है, तो 400 हो गया। आप हल करके देख लीजिएगा। तो P बराबर 400 गुणे 100, अर्थात कर पात्र मूल्य आया 40,000 रुपये। तो एयर कंडीशन का कर पात्र मूल्य 40,000 रुपये। कर पात्र मूल्य मिल गया। एयर कंडीशनर पर जीएसटी कितना लगा था? तो कर सहित था 51,200, जिसमें से कर पात्र है 40,000। तो कितना ज़्यादा दिया? 11,200। यही टैक्स था जीएसटी। तो जीएसटी हो गया 11,200। यह भी हल मिल गया, 11,200 जीएसटी। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा? उसका आधा, 11,200 का आधा बटे 2। तो एसजीएसटी 5,600 रुपये। सीजीएसटी भी उतना ही होगा। चलिए प्रश्न संग्रह 4.1 का अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां, ध्यान से देखेंगे। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपये अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन खरीदी। अंकित मूल्य, उस पर दुकानदार ने 5% छूट दी। जीएसटी की दर 28% है। तो प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन कितने रुपए में प्राप्त होगी? और कर बीजक में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी कितने रुपए होगा, ज्ञात कीजिए। ये टीवी वाला उदाहरण से मिलता जुलता है। यहाँ वॉशिंग मशीन है, अंकित मूल्य दिखा है, छूट भी दिया गया है, तो जीएसटी की दर भी दिया गया है। तो हमें कर सहित वह मूल्य कितना होगा बताना है, और बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है वह ज्ञात करना है।
तो 40,000 रुपये क्या है? अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। छूट दे दिया है 5% और जीएसटी की दर है 28%। और CGST और SGST ज्ञात करना है। सबसे पहले अंकित मूल्य यानी छपा मूल्य कितना है? ध्यान से देखिए, 40,000 रुपये। छूट कितना है? 5%। जीएसटी कितना है? 28%। यह दिया गया है। अब हल करते हैं। तो छूट कितना मिला कुल? 100 पर 5 रुपये है तो 40,000 पर कितना छूट मिलेगा? 40,000 गुणे छूट गुणे 5%। 40,000 गुणे 5/100। 0 कट जाएगा। 400 गुणे 5 हो जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये की छूट मिल गई। वॉशिंग मशीन पर 2,000 रुपये छूट मिल गई और अंकित मूल्य था 40,000 रुपये। तो कर पात्र मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य में से छूट को निकाल देंगे, माइनस छूट हो गया। 40,000 में से 2,000 निकाल दिया, कितना आएगा? 38,000। 2,000 छूट हो गया तो 38,000 रुपया कर पात्र मूल्य हुआ। मतलब अब इस मूल्य पर जीएसटी देना होगा और सामान खरीदना होगा। तो इसलिए कर पात्र मूल्य कितना हुआ यहाँ? 38,000 रुपये। ये क्लियर हो गया कर पात्र मूल्य। अब इसी पर जीएसटी देना है। तो कर पात्र मूल्य 38,000 रुपये ये हमें मिल गया और जीएसटी की रकम कितनी है? दर 28% है। तो जीएसटी कितना होगा? तो कर पात्र मूल्य का 28%। तो 38,000 का 28% अर्थात 28/100। 2 0 कैंसल। 380 गुणे 28 कितना आ जाएगा? कुल जीएसटी वो हो जाएगा 10,640 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। 38,000 उसका दाम हुआ कर पात्र और 10,640 जीएसटी देना पड़ेगा। तो यह हो गया कुल जीएसटी। तो कर सहित मूल्य कितना हुआ उस वॉशिंग मशीन का? तो कर पात्र मूल्य जितना था उसमें जीएसटी जोड़ देंगे। कर पात्र मूल्य था 38,000 रुपये, जीएसटी 10,640 रुपये। दोनों को मिला देंगे तो कितना हुआ? 48,640 रुपये। यह हो गया वॉशिंग मशीन की बिल में कर सहित कीमत, यानी अंकित मूल्य से इतना ज़्यादा देना पड़ा। प्रसाद ने वो वॉशिंग मशीन 48,640 रुपये में खरीदी। तो प्रसाद को 48,640 रुपये में यह मशीन प्राप्त हुई। अब बिल में CGST और GST कितना होगा बताओ? तो GST 10,640 दिख रहा है हमें। तो GST है 10,640। तो CGST और SGST दोनों उसके आधे आधे होंगे, अर्थात 10,640 का आधा कितना हुआ? 5,320 रुपये। यह हो गया CGST और SGST। तो बीजक में CGST बराबर लिखा होगा 5,320 रुपये और SGST भी लिखा होगा 5,320 रुपये। और प्रसाद को यह वॉशिंग मशीन पड़ी कितने में? कुछ याद आया? तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए
और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।